नमस्कार दोस्तों। आज मैं भारद्वाज ऋषि के कुछ और भी बातें आप लोग को बताने जा रहा हूँ। जो मैं एक वीडियो भारद्वाज ऋषि पर जो मैंने बनाया था, बहुत ही लोकप्रिय आप लोग के बीचों बीच में है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न भारद्वाज ऋषि के विषय में कुछ और बातें बताया जाए। चलिए, मैं आप लोग को इस एलवी भारद्वाज 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को जरूर दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चले, मैं इस भारद्वाज ऋषि जी के विषय में मैं आप लोग को कुछ कड़ी और बताने जा रहा हूँ। ऐसे तो कहा जाता है तीर्थों का राजा है प्रयागराज और प्रयाग के संस्थापक है महर्षि भारद्वाज। महर्षि की महिमा ऐसी ही प्रभु श्री राम की भी पारमर्श मानते थे। सतयुग से लेकर द्वापर तक महत्वपूर्ण उपस्थिति रहने वाले भारद्वाज बृहस्पति के पुत्र और कुबेर के नाना थे। ऋषि परंपरा में इस प्रकार संसार को विमान का ज्ञान देने वाले ये इस महर्षि की गौरव गाथा को मैं आप लोगों को समक्ष बताने जा रहा हूँ। जो माना जाता है कि इन्होंने ही पहले विमान बनाने का ज्ञान इस महर्षि को ही ज्ञात था, जो मैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। माना जाता है कि भारद्वाज या भारद्वाज के नाम से प्रसिद्ध महर्षि अन्यतम है। ऋग्वेदीय मंत्रों की शाब्दिक रचना करने वाले 7 ऋषि परिवारों में भारद्वाज का नाम सर्वाधिक आदर से लिया जाता है। भारद्वाज ऋग्वेद के ही 6ठे मंडल के ऋषि रूप में विख्यात हैं। चरक संहिता के अनुसार भारद्वाज ने इंद्र से आयुर्वेद और व्याकरण का ज्ञान पाया था। उन्होंने ब्रह्मा, बृहस्पति एवं इंद्र के बाद व्याकरण का सर्वोत्तम चौथा प्रवक्ता माना गया है। महर्षि भृगु ने से उन्हें धर्मशास्त्र का उपदेश मिला था। ऋषि और मंत्रकार के रूप में भारद्वाज का उल्लेख संहिताओं तथा ब्राह्मणों से में प्रायः हुआ है, जबकि महाकाव्यों में भारद्वाज त्रिकालदर्शी, महान चिंतक तथा ज्ञानी के रूप में वंदित हुए हैं। भारद्वाज देवगुरु बृहस्पति की 3 पत्नियों में से एक ममता के पुत्र और पुराण प्रसिद्ध कक्ष के सहोदर हैं। भारद्वाज ने आयुर्वेद और सावित्र अग्नि विद्या का ज्ञान इंद्र और बाद में साक्षात ब्रह्मा से पाया था। अग्नि के सामर्थ्य को आत्मसात कर भारद्वाज ने अमृत तत्व पाकर और स्वर्ग लोक जाकर आदित्य से सायुज्य प्राप्त किया था। कदाचित इसी कारण भारद्वाज सर्वाधिक आयु प्राप्त करने वाले ऋषियों में से एक थे। महर्षि चरक ने उन्हें अपरिमित आयु वाला महर्षि कहा है। वैदिक काल से के बाद महर्षि भारद्वाज की सबसे सहस्त्र उपस्थित त्रेता युग की श्री राम कथा में मिलती है। रामायण में इन्हें तपस्या के बल से तीनों कालों की सभी बातों को जानने में समर्थ और तीक्ष्ण व्रतधारी कहा गया है। श्री राम ने इनके ही परामर्श पर वनवास की अवधि में चित्रकूट में वास किया था। जब राम ने इनकी पर्णशाला में प्रवेश किया तो इन्होंने राम, लक्ष्मण और सीता का स्वागत कर सभी को अद्भुत उपहार दिया था। लंका विजय के उपरांत लौटते समय भी राम इनके आश्रम में रुके थे और यहीं से हनुमान जी को अपने आगमन की सूचना देने भरत के पास अयोध्या भेजा गया था। राम को लाने के लिए चित्रकूट जाते समय भरत भी महामुनि वशिष्ठ के साथ इनके आश्रम में पहुंचे थे। इन्होंने भरत को राम के वनवास के कारण कैकेयी पर आक्षेप न करने का परामर्श दिया था। बताया था कि राम का वनवास देवताओं और ऋषियों के कल्याण की विधि द्वारा नियत है। श्री राम के अयोध्या लौटने पर ये उत्तर दिशा से उनके अभिवादन के लिए आए थे। वाल्मीकि रामायण के बाद दूसरी राम कथा तुलसीकृत श्री रामचरितमानस में भारद्वाज राम कथा के रसिक हैं।
तुलसी ने इन्हें अपने महाकाव्य के 4 वक्ताओं व 4 श्रोताओं में भारद्वाज को एक युग का श्रोता बनाया है। भारद्वाज को महामुनि ज्ञान वल्क्य ने से कथा सुनाई है। मानव में शिव पार्वती, काकभूषणी, गरुड़ और तुलसीदास आमजन के रूप में 3 अन्य वक्ता श्रोता युग्म है। याज्ञवल्क्य भारद्वाज की संवाद के माध्यम से संत समाज में राम कथा का प्रचार प्रदर्शित किया है। मानस के अनुसार भारद्वाज का आश्रम प्रयाग में था। एक बार पवित्र माघ मास में त्रिवेणी स्नान के लिए प्रयाग आए महामुनि याज्ञवल्क्य भारद्वाज से मिलने उनके आश्रम आए। तुलसी ने भारद्वाज के लिए लिखा है, तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। अर्थात भारद्वाज तपस्वी, निगृहित, तचिर, त्रिजयंत्रिय, जितेंद्रिय, दया के भंडार और परमार्थ मार्ग के पथिक होकर बड़े ही चतुर थे। उन्होंने आश्रम पधारे याज्ञवल्क्य मुनि से सुनने की प्रार्थना की और तब याज्ञवल्क्य ने से उन्हें मुस्कुराते हुए कहा था, राम भगत तुम मन क्रम बाणी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुने राम गुण गुणा, किन्नहु प्रश्न मनहु अति मूणा। अर्थात हे भरद्वाज, तुम मन वचन और क्रम से श्री राम के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई मैं जान गया हूँ। तुम राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनाना चाहते हो, इसी कारण तुमसे ऐसा प्रश्न किया जाए मानो बहुत मूढ़ हो। ध्यान रहे भरद्वाज इतनी महान है कि स्वयं श्री राम इन्हें शिष्य नवाते हैं, किंतु मानस में राम परमेश्वर के रूप में है। अतः परमात्मा के उपासक भारद्वाज उनके रहस्य को जानने के भोले बनकर याज्ञवल्क्य से प्रश्न करते हैं। परमेश्वर श्री रूप राम का गुणगान वाद सुन सुख पाते हैं, विचित्र हुए हैं या चित्रित हुए हैं। रामायण काल की भांति महाभारत काल में भी भारद्वाज पूरे प्रभाव के साथ उपस्थित हैं। महाभारत में इन्हें सप्तऋषियों में से एक बताया है। सभा पर्व से भारद्वाज को ब्रह्मा की सभा में बैठने वाले ऋषियों में से एक वर्णित है। महाभारत के प्रमुख पात्र द्रोण इन्हीं के अनुनिज पुत्र थे। इनके पिता बृहस्पति ने इन्हें आग्नेय यात्र दिया था। भारद्वाज ने अग्निवेश को आग्नेयास्त्र की शिक्षा दी। द्रौपदी के पिता द्रुपद ने भी इन्हीं के अस्त्रों की शिक्षा ली थी। ये उत्तर दिशा के प्रमुख ऋषि और अस्त्र विज्ञान वेता थे। भारद्वाज उन ऋषियों में से एक थे जो तीर्थों में युधिष्ठिर के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सबसे बड़े गुरुकुल के संस्थापक भारद्वाज को प्रयाग का प्रथम वारिशी माना जाता है, अर्थात उन्होंने प्रयाग को बचाया था। प्रयाग में उन्होंने धरती के सबसे बड़े गुरुकुल की स्थापना और हजारों वर्षों तक विद्यमान करते रहे। भारद्वाज ने भगवान शिव के आशीर्वाद से प्रयाग के अधिष्ठा भगवान माधव की परिक्रमा भी स्थापित की, जो संसार की पहली परिक्रमा मानी जाती है। भारद्वाज ने विधान किया कि जो इस परिक्रमा को करेगा उनके पापों का क्षय, पुण्य का उदय होगा। आज ही प्रयाग में इन्हीं परिक्रमा के बगैर अनुष्ठान व श्राद्ध आदि फलित नहीं माने जाते हैं। उन्होंने लिखे हैं। उनके अनेक ग्रंथों में आयुर्वेद संहिता, भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता, राजशास्त्र, यंत्र शास्त्र प्रमुख रूप से प्रतिष्ठित है। भारद्वाज की पत्नी का नाम ध्वनि बताया जाता है। इनकी कुल 12 संतानें थी, जिन्हें ऋषिज्ञा, गर्ग,
नर, पायु, वसु, शास, निरास निरास निरांबिक, बिठ और सुनी होत्र, सप्रथ और सुहोत्र कुल 10 पुत्र और 2 पुत्रियां रात्रि और कशिपा थी। पुत्रियों के नाम कुछ स्थानों पर मैत्रेयी और इलविता मिलते हैं। मैत्रेयी का विवाह महर्षि याज्ञवल्क्य से और दूसरी इलविला का विवाह विश्रमा मुनि से हुआ था। इलविला का ही पुत्र यक्षराज कुबेर था, जो रावण का सौतेला भाई था। इस तरह भारद्वाज के वंशजों का खूब विस्तार हुआ। आज भी पारंपरिक 4 वर्णों का अनेक कुल स्वयं को भारद्वाज वंशी बताते हुए वर्णित होते हैं। महर्षि भारद्वाज को ब्राह्मण ग्रंथों और पुराणों में काशीराज दियोदास का पुरोहित बताया गया है। वे दियोदास के पुत्र प्रत्वदर्न के ही पुरोहित थे। इसी प्रकार 3 पीढ़ियों के पुरोहित होने के साथ इन्हें दीर्घायु निरूपित किया गया है। इनके अलावा पुराणों में भारद्वाज से जुड़ी असंख्य कथाएं हैं, जो महर्षि की महिमा को प्रतिपादित करती है। जय भारद्वाज।